हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 10 जो 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज चला रहे वास्तव सामान्य अध्ययन का। उसमें सेट नंबर 10 देखते हैं जो एडिटोरिया ने लॉन्च किया है। तो सेट नंबर 9 तक कवर करवा चुके हैं। सेट नंबर 9 तक कवर करवा चुके हैं। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, फिर सेट नंबर 10 देखिएगा, या सेट नंबर 10 देख लीजिए और पूरा प्रीवियस देख लीजिएगा एक बार, सही अच्छा रहेगा। तो आइए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो क्या है? अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासन के दरबारी था? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ये चित्रकारी था। कौन? अब्दुल हसन। निम्नांकित में से किन राज्यों का सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से किन राज्यों का सीमा मिलती है? तो मेघालय के मिलती है, मेघालय मिलती है, मिजोरम की मिलती है, त्रिपुरा मिलती है और असम मिलती है। 1 2 3 4 होगा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये चारों से का सीमा मिलती है। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या? उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे, पश्चिमी घाट की। तो क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। क्या क्या है? नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, जिसको कार्डमम हिल कहते हैं, जो कर्नाटक के साइड में स्थित है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर में है, ऊपर में, इसके बाद नीचे में, इसके बाद नीचे में। तो कौन होगा? नीलगिरी, अनामलाई और इलायची की पहाड़ी। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गोवा में। वर्षा जल की पीएच मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5.5 या उससे कमी। इसमें से ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीएच वैल्यू के देख लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट कीजिए, 7 हो गया और 7 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ 7 से बिलो रहेगा मतलब कम रहेगा तो एसिडिक होगा, और मोर देन 7 रहेगा तो बेस होगा। तो वर्षा के जल की जो पानी रहता है, अगर 5.5 से कम रहे या 5.5 रहे तो ये एसिडिक कहा जाएगा इसको। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो पहला यहाँ इसके यहाँ कहने का मतलब संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में पहला चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जुलाई से अगस्त तक चला था। कब? तो 1946 ईस्वी में। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो भाग 3 है, जो फंडामेंटल राइट है। उसको फोर्सिबल करने के लिए आदमी डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किसके अंदर में जा सकता है? आर्टिकल 32 के अंदर में, और आर्टिकल 226 के अंदर में हाई कोर्ट में जा सकता है। और इसी आर्टिकल के अंदर में रिट्स इशू करवाता है, जो 5 प्रकार के रिट्स है। और रिट्स इशू करने में हाई कोर्ट सबसे पावरफुल है, ये सब ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ? तो बनारस अधिवेशन, जो 1905 ईस्वी में होता है, उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, और यहीं से सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना हुआ है इसके बाद, जुलाई में 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। इसी ने गांधी जी को इनवाइट किए थे। गांधी जी को इनवाइट किए थे कि हमारे चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर है, जो नील की खेती वाला किसान है, उसकी दुर्दशा बहुत हालत ख़राब है, आने के लिए गांधी जी को देखकर अपना, तो गांधी जी यहाँ गए थे और वहाँ से अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च करते, और सत्याग्रह बहुत सक्सेसफुल होता है। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क नहीं है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स सीमा शुल्क नहीं होता। 11 नंबर क्वेश्चन है,
कार्बोटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्बोटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान है? 7वां संविधान संशोधन का द्वारा। और इसी 7वां संशोधन द्वारा हाई कोर्ट का अधिकार है या 1 या 2 स्टेट का सेम हाई कोर्ट हो, और या तो गवर्नर है 1 स्टेट या 2 स्टेट का कॉमन गवर्नर हो 7वां संविधान संशोधन के थ्रू। और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु मतलब सबसे छोटा संविधान कहा जाता है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्यपाल करता है वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग किस में है? 243I में वित्त आयोग का उल्लेख। गीता गोविंदम की रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीता गोविंदम की रचयिता जयदेव, तो ये यहाँ से पता चला गीता गोविंदम किसके द्वारा लिखा गया? तो जयदेव द्वारा। और किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर कमीशन एजुकेशन सिस्टम के लिए तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और उच्च शिक्षा पर किसने जोर दिया था? तो वुड डिस्पैच ने। कब आया था? तो 1854 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या है? तो अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूचित 244 में क्या? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। बिहार पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो रूस है जो भू आवेशित नहीं है। एक वर्णांध पुरुष का सामान्य महिलाओं की संतानों में पुत्रों के वर्णांध की संभावना क्या है? तो 0% है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय और संस्था द्वारा जारी किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, कच्छ सुंदरबन में, और पतझड़ कहाँ पर है? तो राजस्थान में। इसका आंसर डी होगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का समूह क्या है? तो ये पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया, किशनगंज है ये। और याद रखिएगा वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पखुई वन्यजीव अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो रेतवारी व्यवस्था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई। निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें शामिल नहीं हुए? तो होल्कर नहीं हुए सहायक संधि में। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो चंद्रप्रोत बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यह था 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई है। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि खराज था, खराज नहीं था। हिंदुओं पर लगाया कर जजिया है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जातक है। युद्ध से लूटा हुआ माल खुम्मस था। निकोल
कंटी किस देश के यात्री थे? इटली के थे। निकोल कंटी किस देश के यात्री थे? इटली के थे। मोरक्को के से कौन थे? तो इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक काल तक किस वंश की शासन रहा? तो संगम वंश की। निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो मैकालाइट लोहे का अयस्क नहीं, ये चारों लोहे का अयस्क है, ये नहीं है। हीरे का क्रिस्टल आकार के होते हैं, तो चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत दिया था गॉटफ्रीड हैवलर ने। पुरस्कार और क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। और दादा साहेब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित सिंधु और सतलज नहीं होती है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो एंटानानोरेबो है मेडागास्कर की राजधानी। 50 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण सबसे नगरीकरण निम्न स्तर पर किस राज्य में है? 2011 जनगणना के अनुसार तो पश्चिम बंगाल में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र बर्मन वन इसी वंश से संबंधित है। तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो महेंद्र बर्मन वन। और महेंद्र बर्मन वन किस वंश के थे? पल्लव वंश के थे। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। इसने बात पीकोंड की उपाधि धारण की थी। तो किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बात पीकोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचिता के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो ये था दोस्तों सेट नंबर 10। आप लोग पूरा सेट एक बार देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।